हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या टेंथ के पास स्टूडेंट्स कनाडा जा सकते हैं स्टडीज़ के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज वीडियो में डिस्कस करूंगा कि वहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, कितना फ़ीस का डिफरेंस है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या आपको आईएलटीएस करनी पड़ती है टेंथ के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज यही सब क्वेश्चन के मैं आंसर करूँगा। तो पहले सिंपल क्वेश्चन का आंसर ये देना चाहूँगा कि हाँ, स्टूडेंट्स टेंथ के बाद जा सकते हैं कनाडा स्टडीज़ के लिए। जस्ट कि उनको प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि ट्वेल्थ के बाद जाएं, क्योंकि टेंथ में ऐसा होता है कि आपको वर्क परमिट नहीं मिलता है, क्योंकि आप हाई स्कूल में स्टडी करने के लिए जा रहे हैं और आपको वहाँ पे 11th और 12th की पढ़ाई करनी होती है। आपको मेजर प्रोविंस में देखने मिलेगा जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि हो गया ब्रिटिश कोलंबिया का प्रोविंस, ओंटारियो हो गया, स्केचवन हो गया। तो ये सब प्रोविंसेस में आपको ईजिली अच्छे अच्छे हाई स्कूल्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपने बच्चे को या फिर आप खुद एडमिशन करवा सकते हैं और जा सकते हैं वहाँ पे स्टडीज़ के लिए टेंथ के बाद। अब बात कर लेते हैं एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स की। एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स में आपको आईलेट्स टेंथ के बाद भी करनी पड़ेगी। आईलेट्स तो रिक्वायर्ड है ही, आईलेट्स या फिर टोफल। आपको ये दोनों में से कोई एक चीज़ में आपको बैंड्स लाने पड़ेंगे या फिर तो स्कोर लाना पड़ेगा, तभी आप टेंथ के बाद वहाँ पे स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। उसके बाद आपको टेंथ कंप्लीट करके ही आप स्टडीज़ के लिए वहाँ पे जा सकते हैं। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता आप वहाँ पे नहीं जा सकते। उसके बाद आपको आपकी मार्कशीट्स, रिपोर्ट कार्ड्स और जितने भी प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं आपका एकेडमिक रिजल्ट के, वो सबकी आपको रिक्वायरमेंट होगी और आपको उनको लाइन वाइज प्रिपेयर रखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। तो पहले आता है कि आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, जो कि आपकी 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए। और आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स और जो मार्कशीट है स्कूल की तरफ से, वो भी आपको नोटराइज करानी पड़ेंगी, मीन्स सर्टिफाइड करानी पड़ेंगी थ्रू अ लॉयर, ताकि पता चले कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो एक जेन्युइन है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कम्प्लीटली वेरीफाइड है एक लॉयर के थ्रू। उसके बाद आपको आपका टोफल या फिर आईलेट्स का भी सर्टिफिकेशन कराना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे जा सकते हैं स्टडीज़ के लिए। मतलब आईलेट्स रिक्वायर्ड है अगर आप ट्वेल्थ के बाद जा रहे हैं या फिर बैचलर्स करके जा रहे हैं या फिर आप टेंथ के बाद भी जा रहे हैं। उसके बाद एक पासपोर्ट तो आपको चाहिए ही। उसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या हमारा मेडिकल होता है टेंथ के बाद भी। तो येस, आपको एक मेडिकल रिपोर्ट की भी ज़रूरत होगी। आपको जैसे आप ट्वेल्थ के बाद अपना मेडिकल शेड्यूल करते हैं, ऐसे ही आपको टेंथ के बाद भी अपने मेडिकल शेड्यूल करा के आपको एक ई स्लिप मिलेगी मेडिकल की, जो आपको संभाल के रखनी है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएंगी। उसके बाद सेम इसमें वही प्रोसेस होता है ट्वेल्थ जैसा। जिस भी हाई स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हैं, वो हाई स्कूल से आपको आपका एक ओपन ऑफर लेटर आएगा, जो कि यूनिवर्सिटी से आता है। उसमें आपको मेंशन होगा आपकी फ़ीस और आपका कोर्स कब से चालू हो रहा है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो असेंशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब कनाडा के लिए एंटर करेंगे जब आप, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी। तो जैसे कि हमने बात करी, सबसे पहले बात करते हैं कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपने अप्लाई किया है वहाँ से एक ऑफर लेटर आपको चाहिए रहेगा, आपके सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, और आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए जो कि 1 ईयर से ज़्यादा की वैलिडिटी का हो। आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ, आपके पास सारे फंड्स हैं, आप इजीली अगर पढ़ाई कर लेंगे। और आपकी रिटर्न टिकट के भी फंड्स आपको शो करने पड़ेंगे कि हाँ, पढ़ाई के बाद मैं वापस आऊँगा। उसके बाद मोस्ट ऑफ द जो स्कूल्स होते हैं उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आप गार्डियंस को अपने साथ लेके आएँ। मतलब आपके एक पेरेंट आपके साथ आ सकता है जब तक आप वहाँ पे स्टडीज़ कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बस कुछ कुछ स्कूलों में ऐसा होता है कि गार्डियंस के बिना भी आप वहाँ पे स्टडीज़ के लिए आ सकते हैं। पर मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ज़रूर एक गार्डियन को लेके आएँ, क्योंकि आपको तब वहाँ पे एडजस्ट होने के लिए ईजी रहेगा और आपको इतना खुद से काम करना नहीं पड़ेगा। आपका अगर गार्डियन होंगे तो आपको एक फेमिलियर फेस भी मिलेगा वहाँ पे, होम सिकनेस नहीं होगी, आप पढ़ाई पे भी ध्यान दे पाएंगे। तो आप ज़रूर से ये चेकआउट करिएगा कि क्या वो स्कूल अलाउ करता है एक गार्डियन को साथ में आने के लिए कि नहीं, और उस हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस का स्कूल चूज़ करें। उसके बाद आपको एक सिटीज़न होना पड़ेगा जिसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। वैसे देखा जाए तो टेंथ तक किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड होते नहीं है, पर अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो तभी आप आ सकते हैं, और वो भी आपको एक पुलिस से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि मेडिकल की। वैसे मैंने पहले डिस्कस किया, आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। और डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने लोन लेके जा रहे हैं स्टूडेंट लोन, तो आपको उसके डॉक्यूमेंट भी अटैच करने पड़ेंगे पूरे बैंक स्टेटमेंट्स के साथ। उसके बाद आता है बैंक स्टेटमेंट्स, कि आपको आपकी ईयरली इनकम कितनी है वो शो करनी पड़ेगी, आपकी इनकम कितनी है और आप कितना टैक्स पे करते हैं वो सब आपको आईटीआर में एक फ़ाइल क्लियर करनी पड़ेगी, जितने साल तक आप वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, और टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो रिसिप्ट मिलती है जब आप पेमेंट करते हैं अपने ट्यूशन फ़ी की, जो कि ऑफ़र लेटर में दिया होता है कि आपको इस डेट तक अपनी पेमेंट करनी है, उसकी भी आपको जो ट्रांसक्रिप्ट आएगी जो स्कूल से आएगी कि हाँ, आपकी
जो अमाउंट है वो हमारे पास आ गई है और हम आपको ये ट्रांसक्रिप्ट देते हैं, वो भी आपको साथ में अटैच करनी होगी। जब आपसे ये सब डॉक्यूमेंट्स गैदर कर लेते हैं तब आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। एक डिफरेंस बड़ा ये है कि जब आप 12th के बाद जाते हैं तब आपका सारा वर्क जो होता है वो पेपर बेस्ड होता है, आपको कोई इंटरव्यू देना नहीं पड़ता। पर 10th के बाद जब आप जाते हैं तो आपको एक पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ता है, जो आप क्लियर करेंगे तभी आपको जाना दिया जाएगा। तो एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखा जाए तो 12th के बाद आपका इंटरव्यू नहीं होता है और 10th के बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, जो कि होगा इंग्लिश में। तो ये तो बात हो गई डॉक्यूमेंट्स की। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि आपको कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी पब्लिक या फिर प्राइवेट स्कूल्स में। जैसे कि पब्लिक स्कूल्स हम कह सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ के, उनकी फ़ीस बहुत ही मिनिमल है। कहीं ना कहीं आप $8,000 to $14,000 आपको पे करने पड़ेंगे आपके पर ईयर के पढ़ाई के। तो आपको कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना है कि आपके बजट में कौन सा स्कूल फिक्स हो रहा है, या फिर तो एक पब्लिक स्कूल या फिर तो एक प्राइवेट स्कूल, क्योंकि आपको 2 ईयर्स की पढ़ाई करनी है। और जो भी टॉप के पब्लिक स्कूल्स आपको चाहिए वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जो भी मेरे को पता है आप ज़रूर से वो चेकआउट करिएगा। अब बात करते हैं हम कि प्राइवेट स्कूल्स में कितनी फ़ीस होती है। प्राइवेट स्कूल्स में फ़ीस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आपको कहीं ना कहीं $17,000 to $65,000 भरने पड़ेंगे पर ईयर के। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको एडमिशन लेना चाहिए पब्लिक स्कूल्स में, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस बहुत ही ज़्यादा है। और प्राइवेट स्कूल्स में आपको एक ये ऑप्शन मिल जाता है, एक बेटरमेंट ये है कि अगर आपके साथ कोई गार्डियन नहीं आ रहा है तो आपको एज अ फैमिली फॉस्टर रखा जाएगा वहाँ पे, और आप कैनेडियन कल्चर के साथ ज़्यादा आप टाइम स्पेंड कर पाएंगे। एक बेनिफिट ये है। और ये थी वीडियो हमारी कि 10th के बाद आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते कनाडा। तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं, पर आपको आइलेट्स फिर भी क्लियर करनी होगी। और जो फीस की रिक्वायरमेंट्स है वो मैंने आपको बता दी है, और जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और जो भी टॉप के प्राइवेट हाई स्कूल्स हैं वो भी आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारी वीडियो का एंड आज। तो आपका बहुत ही बहुत थैंक यू, क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो के बाद 30+ सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, और जो पुरानी वीडियो है वहाँ पे 200+ व्यूज़ हो गए हैं। तो आपका बहुत ही थैंक यू। आगे ही मैं ऐसी वीडियोस लाते रहूँगा। अगर आपको कोई भी और वीडियो चाहिए, कोई भी टॉपिक रिलेटेड आपको कवर चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, और कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।